नमस्कार दोस्तों, मार्वल्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 से चौहान वंश के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं की। चौहान वंश पार्ट 7। शाकंभरी के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपनी विजयों से उत्तरी भारत की राजनीति में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया था। उसने चंदेल शासक परमर्दी देव के देशभक्त सेनानी आला और उदल को मारकर 1182 को महोबा को जीत लिया। कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद का दिल्ली को लेकर चौहानों से वैमनस्य था। पृथ्वीराज रासो और जयचंद के मध्य शत्रुता का कारण जयचंद की पुत्री संयोगिता को बताया जाता है। पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित कर भारत में तुर्क आक्रमण को धक्का पहुंचाया था। तुर्कों के विरुद्ध लड़े गए युद्धों में तराइन का प्रथम युद्ध हिंदू विजय का एक गौरवपूर्ण अध्याय है। 1192 में मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित किया था। इस हार का कारण राजपूतों का परंपरागत सैन्य संगठन माना जाता है। जयानक, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन तथा विश्वरूप पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी लेखक और कवि थे। जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई भी पृथ्वीराज चौहान का आश्रित कवि था। रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने की थी। यहाँ के प्रतिभा संपन्न शासकों में हमीर का नाम सर्वोपरि है। दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर के समय रणथंभौर पर असफल आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया। इसका मुख्य कारण हमीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध मंगोल शरणार्थी को आश्रय देना बताया जाता है। किला न जीत पाने के कारण अलाउद्दीन ने हमीर के सेनानायक रणमल और रत्तीपाल को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया था। हमीर की रानी रंगादेवी, एनसीईआरटी की पुस्तक के अंदर रंगदेवी की जगह रंगादेवी लिखा हुआ है मित्रों, और पुत्री ने जौहर व्रत द्वारा अपने धर्म की रक्षा की थी। यह राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है। हमीर के साथ ही रणथंभौर के चौहानों को राज्य समाप्त हो गया। हमीर के बारे में प्रसिद्ध है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। जालौर की चौहान शाखा का संस्थापक कीर्तिपाल था। प्राचीन शिलालेखों में जालौर का नाम जाबालीपुर और किले का नाम स्वर्णगिरी मिलता है, जिसको अपभ्रंश में सोनगढ़ भी कहा जाता है। इसी पर्वत के नाम से चौहानों की यह शाखा सोनगरा कहलाई। इस शाखा का प्रसिद्ध शासक कानड़देव चौहान था। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर को जीतने से पूर्व 1308 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण किया था। उस समय चौहानों के एक सरदार जिसका नाम सातलदेव था, जो कि दुर्ग का रक्षक था, राजद्रोही भावले नामक सैनिक द्वारा विश्वासघात करने के कारण सिवाना का पतन हो गया और अलाउद्दीन ने सिवाना जीतकर उसका नाम खैराबाद रख दिया था। 1311 ईस्वी में जालौर का भी पतन हो गया और वहां का शासक कानड़देव वीरगति को प्राप्त हो गया था। वर्तमान हाड़ौती क्षेत्र पर चौहान वंशीय हाड़ा राजपूतों का अधिकार था। प्राचीन काल में इस क्षेत्र पर मीणाओं का अधिकार भी था। ऐसा माना जाता है कि बूंदा मीणा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कुंभाकालीन रणपुर के लेख में बूंदी का नाम वृंदावंती मिलता है। राव देवा ने मीणाओं को पराजित कर 1241 ईस्वी में बूंदी राज्य की स्थापना की थी। बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण, तारागढ़ एक अजमेर में भी है, तारागढ़ का किला बूंदी में भी है। तारागढ़ का निर्माण बर सिंह हाड़ा ने करवाया था। तारागढ़ ऐतिहासिक काल में भित्ति चित्रों के लिए विख्यात रहा है। बूंदी के सुरजन सिंह ने 1569 में अकबर की अधीनता को स्वीकार की थी। बूंदी की प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी शत्रुसाल हाड़ा का स्मारक है, जो कि 1658 में सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। बुद्ध सिंह के शासनकाल में मराठों ने बूंदी रियासत पर आक्रमण किया था। प्रारंभ में कोटा बूंदी राज्य का ही भाग था, जिसे शाहजहां ने बूंदी से अलग कर माधो सिंह को सौंपकर 1631 ईस्वी में नए राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की थी। कोटा राज्य का दीवान जालिम सिंह इतिहास में चर्चित व्यक्ति रहा है। कोटा में ऐतिहासिक काल से आज तक कृष्ण भक्ति का प्रभाव रहा है, इसलिए कोटा का नाम
नंदग्राम भी मिलता है। साथियों, इस प्रकार के रोचक प्रश्न जो कि हमें कई प्रतियोगिता पुस्तकों में नहीं मिलते हैं वह एनसीईआरटी की पुस्तकों में दे रखे हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी आपको सफलता प्राप्त करनी है तो ज़रूर पढ़ना होगा। बूंदी कोटा में सांस्कृतिक उपागम के रूप में यहाँ की चित्रशैलियाँ विख्यात रही है। बूंदी में पशु पक्षियों का श्रेष्ठ अंकन हुआ है, वहीं कोटा शैली शिकार के चित्रों के लिए विख्यात रही है। तो साथियों, आज का टॉपिक था चौहान वंश। आशा करता हूँ साथियों की मार्वल्स स्टडी चैनल पर आपको एनसीईआरटी राजस्थान की पुस्तकों से उपलब्ध महत्वपूर्ण बिंदु आपकी तैयारी में सार्थक साबित होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी उत्साह के साथ संपूर्ण एनसीईआरटी सार आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा सकूं। वीडियो की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और इसकी वीडियो प्राप्त करें। धन्यवाद।